खामोश है, सबर करके बैठा हुआ है। 10:30 बजे से ना प्रशासन ठेल दिया। कोई मतलब हमारा नाम लेकर बदनाम करोगे? तो बस फिर वही तेरा मेरा क्या रिश्ता, कलमा का रिश्ता। और क्या। दिल्ली में एक बार फिर से मस्जिद के आसपास जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा गया और तुर्कमान गेट का जो पूरा एरिया है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया। बीती रात यहाँ पर 32 नगर निगम के बुलडोज़र आते हैं और ये जो निर्माण आप देख रहे हैं अवैध निर्माण मस्जिद के पास का, इसको तोड़ा जाता है। आपको बता दें कि ये मस्जिद फैज़-ए-इलाही मस्जिद है जिसके पास जो अवैध निर्माण था, बारात घर कह लीजिए, डायग्नोस्टिक सेंटर कह लीजिए, उसको तोड़ने का फरमान एमसीडी 22 दिसंबर को सुना चुकी थी कि ये अवैध ढांचा है, अवैध निर्माण है, उसको हम तोड़ेंगे। लेकिन बीती रात जब बुलडोज़र यहाँ आते हैं, तोड़फोड़ उन्होंने की, लेकिन यहाँ शरारती तत्व जो है उन पर पत्थरबाजी करते हैं और पुलिस के कार्यवाही में बाधा डालते हैं, एमसीडी की कार्यवाही में बाधा डालते हैं। बहरहाल अभी यहाँ शांति है, पूरा छावनी में बदल दिया गया है क्योंकि इस एरिया को, और मस्जिद एज इट इज़ है। मस्जिद को अगर आप दिखाएंगे, ये मेन गेट है और फैज़-ए-इलाही की ये पूरी मस्जिद है। और जो तोड़ा गया है, जिस पर बुलडोज़र चलाया गया है, वो ये पूरा अवैध निर्माण है। यहाँ से लेकर ये मेन रोड तक का जो निर्माण है, इसको पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन रात की एक खबर थी और आधी रात पर जब यहाँ बुलडोज़र आया तो जो लोग हैं उग्र हुए और पुलिस पर पथराव किया। कई पुलिस वाले जो हैं उनके सर में भी चोटें आई हैं। बहरहाल उन पर कार्रवाई की जाएगी और अभी देखना ये होगा क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो लोग यहाँ अगर आते हैं तो हंगामा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मतलब सेंसिटिव एरिया ये बन चुका है और जाहिर है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इतना गुस्सा क्यों? बेटा गुस्सा इसलिए गुस्सा है हमें, ये हम मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं, गरीब तबका है। जब हमारे डीसीपी साहब ने हमें ये कहा कि आराम से होगा, तो जो आप शादी हॉल की जगह तोड़ना चाहते थे, आपने 2 बजे का टाइम दिया, 2 बजे का टाइम दिया और 1 बजे आपने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। नन्हे से बच्चे, बीमार लोग हैं, हार्ट पेशेंट है, लोगों के घरों में गए आंसू गैस के गोले। इन लोगों ने कोई शरारत नहीं की, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, पब्लिक खड़ी हुई है। आप वहाँ से लाठी चार्ज करोगे, आप अपना बचाव करोगे नहीं करोगे? अच्छा एक बात बताइए, आपको 2 बजे किया गया इससे दिक्कत है, आंसू गोले दागे गए इससे दिक्कत है, लाठी चार्ज से दिक्कत है? आपकी पूरी ऊपर से नीचे तक आप हो, तो आप चोरी क्यों करते हो? दिन में आन के करो ना। वो चोरी इसलिए करते हैं कि रात को 2 बजे किया तब इतनी पत्थरबाजी हो गई। नहीं। दिन में करेंगे तो सोचे क्या हाल होगा। पत्थरबाजी नहीं होगी, आप आए हो और आपके साथ पत्थरबाजी नहीं हुई। पत्थरबाजी बिल्कुल आपकी गलती से हुई है। किसकी गलती से? आप यहाँ अकेले खड़े हो। मुद्दा ये हुई है, आप एडमिट करती हैं नहीं करती? बिल्कुल नहीं। जब हमारे घर में तुम आंसू गैस के गोले दागोगे, तो जो लोग 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनको किस बिना पे गिरफ्तार कर लिया जो पत्थरबाजी नहीं हुई है? ये गवर्नमेंट की सियासत है। हिंदुस्तान में वल्वा कराने की सियासत चल रहा है, बराबर चल रहा है, लेकिन मुसलमान खामोश है, सबर करके बैठा हुआ है। फिरौन पर भी मुसलमान की इबादत की जगह पर बुलडोजर नहीं चला है, मस्जिद को खरोच नहीं आई है, तो इतना गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं है। आप आराम से, एक सेकंड, आप आराम से तोड़ते, शादी हॉल की बात थी, आप आराम से तोड़ते। आपने आंसू गैस के गोले क्यों दागे? वो इस घरों में क्यों फेंके? भीड़ क्यों गई बुलडोजर के पास? देखेंगे क्या देखने गई थी या पत्थरबाजी करने गई थी? देखने क्या जरूरत थी देखने की? भाई हमारी आदत है देखने की। आप आए हो, खड़ी हुई पब्लिक, हमारी पब्लिक में से किसी ने पत्थर चला दिया तो आंसू गैस के गोले दाग दिए। ये पुलिस की शरारत है, पुलिस के ही नुमाइंदों ने की पत्थरबाजी, हमारे लोगों ने नहीं की, नहीं, पुलिस के नुमाइंदों ने की है। ये सब पुलिस वालों ने कराया है शरारती, क्योंकि ये वल्वा चाहते हैं हिंदुस्तान में। पुरानी दिल्ली में आज तक वल्वा क्यों नहीं हुआ? मुसलमान खामोश कैसे बैठा हुआ है? ये चाहते हैं मुसलमान को उछाल के झगड़ा कराना। ये बीजेपी की सियासत है। हर एक उसमें देख लो क्या कर रही है बीजेपी सरकार, ना हिंदुओं को छोड़ रही, ना क्रिश्चियनों को। क्रिसमस वाले दिन क्या करा है? बजरंग दल वालों ने करा है या हमने करा है? क्यों आपने नहीं देखा? क्रिसमस वाले दिन किस तरह खदेड़ा है उनके। क्या बजरंग दल कोई संगठन है बीजेपी का? बिल्कुल है, सरकार में है बजरंग दल। एक बात बताओ, 70 साल कांग्रेस ने चलाई, हम कोई किसी पार्टी से नहीं है, किसी से नहीं है, हम एक आम जनता है, हमारा कोई लेना ना देना, हम तो खुद पानी पीते हैं। 70 साल रही, 70 साल में तो आज तक की हरकतें नहीं हुई। क्या हुआ दिल्ली में? क्यों ऐसी हरकतें हुई है? रातों को मंदिर तोड़ रहा है, मस्जिदें तोड़ रहा है, चर्चों पे हमले कर रहा है। कहाँ हुए बताओ मुझे। 2013 दंगा याद है आपको?
हैं? 2013 दंगा, क्या याद है बताओ, आप बताओ तो मैं तो 48 दंगा याद है, तब बीजेपी नहीं थी। पैदा ही नहीं हुई थी। दिक्कत बीजेपी से हो ठीक है, अलग बात है, लेकिन अगर कोई अवैध ढांचे पर कार्रवाई की जा रही है तो उस पर तरीके से चोरों की तरह नहीं, तरीका होना चाहिए। चोरों की तरह नहीं, रातों को 2 बजे का टाइम दो। हमें तारीख मिली 22 अप्रैल, तारीख मिली 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल का इंतजार क्यों नहीं करा? कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं करा? क्या मतलब है कि 22 अप्रैल मिलने के बाद में आज सुनवाई है और कल रात 1:15 बजे आपने हमला कर दिया और 1 बजे से गोले दागने शुरू कर दिए, 1:15 बजे से गोले मारने शुरू कर दिए लोगों के घरों में। बीमार लोग हैं, बच्चे हैं, ये क्या तरीका मुन्ने मुन्ने से गरीब लोगों पर हमला करना? कहर ऐसा टूटेगा, भर के ना डूबेगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये हमारे लिए नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब कह रहे हैं। क्या क्या चाह रहा है? फिरौन बना हुआ है, अफलातून है, वो भी गरक हुआ है और इंशाल्लाह ये भी सरकार और नाम लेना पैदा नहीं होंगे। जो इनके हिंदू है वो रो रहा है। अभी मैं दिखा रही हूँ, मीडिया पे दिखा रहे थे इनके बीजेपी वालों में क्या करा है जवान लड़की के साथ। सब आपका नाराजगी गुस्सा सब एक तरफ मान्य है। हाँ। अभी आप बोल रही थी कि लाल किला हमारी देन है, कुतुब मीनार हमारी हमारे देन है, बाप दादा का, हमारे बाप दादा हिंदुओं के बाप दादा का नहीं। नहीं क्यों? इन्होंने एक बात बताओ, ये अभी वो कह रहा था वही जो भी है, मतलब सब मुसलमानों की देन है। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। दिक्कत यहीं आ जाती है, हमारे पास इस तो कुछ ही देश नहीं। इस देश का तो पैसा हमारा लगा, इस देश का पैसा लगा, इस देश के मजदूर लगे, इस देश के नागरिक लगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। दिक्कत वहीं आती है कि वो स्ट्रक्चर मुसलमानों का है, दिक्कत यहाँ आती है। नहीं। दैट मीन्स हिंदुओं का कुछ भी नहीं है। फिर हम हिंदुओं के साथ बैठ के एक प्लेट में खाते हैं। तो बोलिए ना, लाल किला सबका है, इस देश के हिंदुस्तानियों ने बनाया। सुनो मेरे जिगर, हिंदुस्तानियों ने बनाया बिल्कुल। मुगल अफगानिस्तान से या पाकिस्तान से उन्होंने अपने ऊपर पैसा नहीं नहीं लाए लगाया। थे, इस उन्होंने देश का अपने ऊपर पैसा नहीं लगा लगाया। था। ये कहते हैं जहांगीर ने ये करा, हिंदुस्तान का पैसा जहांगीर लगा, ने- हिंदुस्तान का लगा, सुनिए। तो लाल किला प्रत्येक हिंदुस्तानी का है, आपकी बात ना वो मैं बोल दूं? हिंदुओं का है ना वो जहांगीर मुसलमानों का ने है। मंदिरों को कितनी जगहें दी है, आप हिस्ट्री उठाकर देखो। औरंगजेब ने मंदिरों को कितनी जगहें दी है, हिस्ट्री उठाओ। तोड़े कितने वो भी हिस्ट्री उठा लीजिए, नहीं, कोई नहीं तोड़े। तोड़े कितने वो भी हिस्ट्री उठा लीजिए। गलत, ये सब इनकी बदमाशी है, फ्रॉड है, झूठ बोलते हैं ये। मंदिर के मंदिर के जस्ट बगल में मस्जिद बनाना बरगलाना नहीं है। क्यों? आओ खाटू श्याम में मैं दिखाऊं? भाई खाटू श्याम में मैं दिखाती हूँ। खाटू श्याम मंदिर अंदर है और मस्जिद बाहर है। आंखें बंद करके बिलीव करना गलत बात है। मैं देख हालात कर आई देखना हूँ। आए हो तुम, ये मैंने क्या लोगों हाल को परेशान किया। ये बात कर रही हैं, ये बात करी कि लाल किला हमारी देन है, हमारे दादाओं की देन है, हिंदुस्तानियों की देन है, हिंदुस्तानियों की, हमारे बाप मुसलमानों की दादा ने बनाया, हमारे नहीं, बाप हिंदुस्तानियों की देन है वो मैडम। बेटा और ये जो कर रही थी ठीक है, समझ में आता है इनका गुस्सा। आप पढ़े लिखे युवा हैं, आप भी इनके बात से कि इंशाल्लाह ऐसा होगा। पढ़ा लिखा मोदी आया, हम नहीं आए। वो पढ़ा लिखा मोदी आया है कि आज बच्चों की लाइफ पे बर्बाद। मासूमियत तो देखो कैसे चिल्ला रहे थे, आंसू गैस के गोले दाग देते हैं इन मासूमों पर। अभी देखो बात नहीं करने दे रहे, माइक क्या चल रहा है, तालियां बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये मासूमियत है इनकी। देखो बात सुनो, बात ये नहीं है, बात वो आए थे दिन में करते। आप दिन में आए हो ना इंटरव्यू लेने, रात को चोरों की तरह क्यों कर रहा हो? सुबह से छोड़े बच्चे को भाई तुम और सुने एक सेकंड, आप रात को कहाँ पर थे जब लोगों पर बेन आंसू हमारा गैस छोड़े गए? लोग वहाँ क्या कर रहे थे? मासूमियत देखो, मासूमियत देखो। अरे दिखाओ इनकी शक्लें, छोटे छोटे बच्चों की, ये मासूमियत है इनकी, चिल्लाना। अरे नहीं अलाउड है, डिबेट चल रही है ना। ओ बेटा, इतना दिमाग होना चाहिए कि डिबेट चल रही है आवाज नहीं आएगा। ये दिमाग भी नहीं है। नहीं, हाथ नहीं। हाँ, आप नहीं बताएंगे हम कब जाएंगे कब आएंगे, ठीक है, ये हमारा काम है। चलो जाओ यहाँ से, जाओ चलो जाओ यहाँ से। ये आप मत भेजिए, चलो जाओ यहाँ से। आप मत भेजो। आप कहाँ क्यों मुँह लग रहा हूँ? आप कहाँ भेजेंगे? चेप हो रहा हो आप चेप क्यों हो रहा हो? अरे चेपों ने आप आए हो यार, उनसे आपको बुलाने नहीं गया। चेपों ने आप आए हो उनसे। मैडम बोल रही थी कि नाव डूबेगी, वो डूबेगा। आप पढ़े लिखे युवा हो के ऐसी बात करोगे तो समझ में नहीं आएगा मुझे। पता है किस बात पे हंसा था? मैं इस बात पे हंसा था, आप कह रहे हैं रात के टाइम जब ये बिल्डोजर चला रहे थे तो आप लोग क्यों आए? जब हमारी मस्जिद के बारे में पता लगा ना सबों को, तो वो चीज़ देखने आए थे। एग्जैक्टली माय पॉइंट। अब भाई साहब थोड़ा शालीनता से बात करेंगे मुझसे। रात को आपको पता चला क्योंकि आपकी वो इबादत की जगह हाँ, है, इबादत आपने की अपनी जगह नींद छोड़ के इतनी ठंड में आप उसको देखने गए कि कहीं हमारी मस्जिद को तो चोट नहीं आई है। तो सोचिए अब दिन के माहौल में अगर ये हरकत की जाती तो कितनी भीड़ वहाँ होती, वो पॉसिबल होता डिमोलिशन?
देखो पॉसिबल दिल से बताना इसके बारे में तो देखो मुझे नहीं होता, हंगामा होता, धक्का मुक्की होती है कि जो तारीख दे रखी थी उस तारीख पे आते तो लोगों को कम से कम तसल्ली मिल जाती कि जी कोर्ट से जो है ऑर्डर हो गए, अब ये वाला काम होना है। लेकिन आज रात का तो किसी को पता ही नहीं था, सब सो रहे थे। अच्छा मान लीजिए ये साबित होगा कि ये फ़ोन मेरा नहीं है, ये किसी और का, ये मेरे पास अवैध तरीके से, मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे पास अवैध फ़ोन है, ये मेरा फ़ोन नहीं है, तो इसको सरकार ने दे दिया कि मान लीजिए जो अप्रैल में आप बोल रहे कि अप्रैल में ये मैं सौंप दूंगा किसी को, तो इसको मेरे से आज छीना जाए, फरवरी में छीना जाए या मार्च में छीना जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क देखो, फ़र्क वाली बात नहीं चल रही है, अवाम की बात चल रही है। वो बात ये चल रही है कि तारीख जो दी गई थी वो आगे की दी गई थी। ये जो बातें यहाँ से निकली, अब ऐसा तो नहीं कि प्रशासन इस गली में आया उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए या उसके बाद लाठीचार्ज किया, कि लाठीचार्ज वहाँ किया गया जब वहाँ डिमोलिशन हुआ था। अब आपको ये पता लग गया ना कि मस्जिद नहीं टूटी है ना, हॉस्पिटल तक में आवाज आई है, मस्जिद नहीं टूटी है ये मालूम चल गया, तो इतना हंगामा अभी होना चाहिए क्योंकि बारात घाट तोड़ा गया है, बैंक्वेट हॉल तोड़ा गया है। ये देखो पूरा क्या चल रहा है। हंगामा नहीं, आप लोग जो पूछेंगे वो तो बताएंगे, ये कोई हंगामा नहीं है भाई यार, ये तो लोगों के साथ साथ शोर होता है। हम चले जाएंगे, दिक्कत खत्म। दिक्कत यहाँ है क्या है? दिक्कत मोटा मोटी मीडिया से है सिर्फ। नहीं है, यहाँ तो दिक्कत कुछ भी नहीं है, सब अमन का शांति का माहौल है तुम्हारे सामने। बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ तो अमन शांति का तो माहौल बना हुआ। तो सब लोग सब दुकानें खुली हुई है सारी, हमें अंदर करनी है भाई, सारे कारखाने खुले हुए हैं, सारी दुकानें खुली हुई है, सारा बाजार खुला हुआ है। ये सिर्फ यहीं के लोग लड़ रहे हैं, यहाँ खड़े हुए हैं। पूरा अभी चलो मेरे साथ, चलो अभी चलो, मैं सबसे आगे चलूंगा। पूरा बाजार खुला हुआ है, पूरा चिल्लीगढ़ खुला हुआ है, पूरे कारखाने खुले हुए हैं, सब खुले हुए हैं। और क्या हम जो यहाँ के लोग, ये होना चाहिए हिम्मत बोलने लोग की। जो यहाँ के लोग हैं वही लड़ रहे हैं, जो यहाँ के बड़े बड़े हैं, जो उनको परेशानी है, जिनको परेशानी नहीं, वो अपने दुकानें भी खोल के बैठे हुए हैं, कारखाने भी खोल के बैठे हुए हैं, समझे, घर में बैठे हुए आराम से। जिन्हें आने में परेशानी, ये लोग जो यहाँ रहते हैं ये खड़े हुए यहाँ पर, यही खड़े हुए, ये खड़े हुए हैं। दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत क्योंकि एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए हमें या नहीं करना चाहिए? अबे ये लोग तो देखो तुम, मदद करनी चाहिए प्रशासन की। मैं उस पर भी आऊंगा। प्रशासन ने आपके साथ बदसलूकी की पहले या आप लोगों ने प्रशासन के साथ बदसलूकी की? प्रशासन ने करा, कैसे? प्रशासन आए, चलो 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 भागो भागो यहाँ से, ये कोई होता है? कहाँ से कहाँ से? वहाँ से रोड पे से रात 2 बजे की बात है ये? 2 बजे कोई मिलेगा वहाँ पे ये ना मस्जिद परिसर में? सुनो जनाब, 2 बजे किसको भगाया? मेरी सुनो, रात के 10:30 बजे से ना प्रशासन ठेल दिया, वो भी कहाँ पे, जीबी पंथ के पास। मैं वहीं पे था, मैं जीबी पंथ में एडमिट है, मेरा पेशेंट में वहीं था, मैंने सारा सीन देखा है। 12 बजे के बाद इसमें मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पुलिस वाले अगर मुझसे भी बोलेंगे ना कि आप यहाँ रिपोर्टिंग मत कीजिए, मामला खराब हो सकता है, तो नहीं, मैं चुपचाप ये कबूल करूंगा कि ठीक है, मैं चुपचाप कबूल करूंगा कि ठीक है, मैं चला जाता हूँ। पुलिस प्रशासन अगर वहां से हटा रहा है लोगों को, कोई गलती नहीं है, एमसीडी की गलती है, एमसीडी में जितने बड़े बड़े अधिकारी उनकी गलती है। अगर जब उनको पता है कि कोर्ट में केस गया हुआ है तो कोर्ट का हम सर आंखों पे रखा जाता है, लेकिन कोर्ट की भी वैल्यू नहीं है हिंदुस्तान के अंदर अभी के दौर में। जो चीफ जस्टिस है हमारे, उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है इस दिल्ली शहर के अंदर। तो कहाँ से हम कहते हैं कि एमसीडी अच्छी है? प्रशासन तो सही है अपनी जगह पे, प्रशासन को जैसा डंडा चलाता है उस तरीके से चलते हैं वो। नहीं, ये बात थोड़ी मेरे को गलत लगती है कि वैल्यू नहीं है। कोर्ट पे तो भरोसा कीजिए। कहाँ कर रही है? तो हम तो कर देना बाबूजी, हम तो कर दे। अरे सर, कोर्ट के आदेश के बाद ही डिमोलिशन होता है इस देश में। लेकिन उन्होंने टाइम तो दिया ना कि टाइम से करो, लेकिन अब बेटाइम से आ जाओगे तो किसी को भी कुछ होगा। उसी भगदड़ में अगर कोई मर जाता, कुछ हो जाता, तो फिर क्या कहती है, हमारे से नहीं हुआ, इन्होंने भीड़ में आए, ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए। तो पुलिस अपना पल्ला झाड़ दी और ऐसे करती, चल देती हाथ बांध के। तो जाना ही क्यों है उस भीड़ में? तो अगर भीड़ में कौन जा रहा है, देखेगा नहीं कि मेरी चीज को कोई चोरी करके ले जा रहा है। आपको भरोसा नहीं है फिर प्रशासन पे? आपकी चीज को नहीं तोड़ा जाएगा, इतना भरोसा तो कीजिए कानून पे। चलेगा तो गलत हो गया। अगर देखने जा रहे हैं तो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर जाइए, फिर प्रशासन पे मत थोपिए कि कोई मर गया तो, कोई गिर गया तो। आपको दोनों चीज चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, देखना भी है, भरोसा भी नहीं है। बिल्कुल आपकी बात, मेरी भी बात। चलता हुआ रोड है, कोई भी उस रोड पे कोई भी आ सकता है, चलता हुआ रोड है, कोई भी आ सकता है, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, कोई भी आ सकता है, कोई भी उसमें घुस के भीड़ में हड़मपनी करके चला जाएगा। बदनाम कौन होगा? टोपी वाला। क्यों? टोपी वाले के यहाँ पे ये मसला हो रहा है, तो टोपी वाला ही बदनाम होगा। यही सीन पूरी दिल्ली के टोपी वाले तो बदनाम नहीं हो रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के हो रहे हैं ना। कैसे दिल्ली पूरे हिंदुस्तान के हो रहे हैं।
ये देखो बड़ा जोश आ जाता है एकदम। कैसे भैया, जोश क्या करेगा कैसे इसमें? जो कैसे बात उनकी गलत हो रही है, कैसे लेकिन बदनाम बात हो सही गया है। हिंदुस्तान का बात उनकी मुसलमान? सही नहीं है। नहीं हो रहा हिंदुस्तान में मुसलमान मुझे बदनाम, बताओ तुम्हारे हिसाब से बताओ। हो रहा नहीं, तुम काम मीडिया ऐसे वाले हो, करोगे तो तुम होंगे ज्यादा ना। पता है हर चीज के बारे में। सारे मुसलमान बदनाम नहीं, है? सारे नहीं, तुम्हें नहीं पता हो रहा नहीं हो रहा जो बदनाम है वो आपको कौन पता क्या कर रहे नहीं, हैं? ये बताओ पहले। जो तुम्हें बदनाम सब है पता, वो हमसे क्या ज्यादा कर रहे है। हैं? तुम्हें हमसे ज्यादा नॉलेज है, हमसे अरे ज्यादा भाई पता। साहब, जो बदनाम दुनिया के बारे है, में। जो बदनाम ये मुंह में है। जबरदस्ती माइक देकर उल्टी सीधी आप सवाल बदनाम मत हुए? करो। आप भी मुसलमान हो ना? नहीं। आप बदनाम अरे, हुए? हम हो रहे हैं, हमारे भाई हो रहे हैं, एक ही बात है। कोई मतलब हमारा नाम लेकर बदनाम करोगे? तो बस फिर वही, हमारा नाम तेरा लेकर मेरा बदनाम क्या रिश्ता, करोगे? कलमा का रिश्ता? और क्या, और क्या रिश्ता होता? बदनाम वो हो रहा है, दिक्कत आपको हो रही क्यों नहीं है। होने की बदनाम दिक्कत? वो लोग हो रहे हैं अरे जो यार, पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो दिक्कत हिंदुस्तानी आपको हो रही नहीं है। ये वो मुसलमान नहीं नहीं नहीं, बदनाम वो हो रहे हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, बदनाम वो हो रहे हैं जो फट रहे हैं दिल्ली में। हो रहे, तुम तो बात ही कुछ कौन और कर रहे हो, बदनाम हो रहा है टॉपिक फिर? दूसरा तुम्हारा तो क्या टॉपिक दूसरा है? बिल्कुल तुम उनसे दूसरी बात दूसरा कर रहे हो। टॉपिक है। तुमने ये क्या बात टॉपिक कहा दूसरा है? पत्थरबाजी की, जिन्होंने क्या पत्थरबाजी नहीं हुई इसमें यहाँ से? पत्थरबाजी नहीं हुई यहाँ से? पत्थरबाजी करी है, उनकी सपोर्ट हमने एक ने भी नहीं करी, इलाके वालों ने। क्योंकि सुनो, वो आदमी अभी बोला आपने कि वो बदनाम हो रहे हैं, हमारे भाई हैं। अरे वो मुसलमान बदनाम हो रहा है जो गलत काम कर रहा है। पत्थरबाजियों की बात नहीं चल रही। वो मुसलमान बदनाम हो रहा है जो गलत काम कर रहा है। गलत बात कर रहे हैं आप, गलत बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, फिर गलत बात कर रहे हैं। हाथ नहीं, गलत बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। प्रत्येक मुसलमान बदनाम नहीं है, प्रत्येक मुसलमान बदनाम नहीं है। बता रहे हैं तुझे भैया। जो मुसलमान अगर गलत करता है ना, वो इस्लाम का नहीं है। तो ये बोलिए ना, बिल्कुल वो इस्लाम का नहीं है। ये कबूल है मुझे, हम बिल्कुल सही बात है। पत्थरबाजी लेकिन ये अगर बोलेंगे कि वो भी हमारा भाई है तो दिक्कत है मुझे। और एक जो बात मुसलमान के खिलाफ और जो हमारे नबी के खिलाफ, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ये नहीं कहते थे कि किसी को परेशान करो, आप नहीं कहते थे। उसका विरोध कीजिए, मैं आपके साथ विरोध करूंगा। अरे तुम्हें जरूरत नहीं हो, हम कुछ ये आप कैसे कह सकते हो, क्या नाम है, एक मिनट, ये आप कैसे कह सकते हो वो पत्थरबाजी करने वाला मुसलमान है? ये बताओ, चलो या तो इनकी सुनने दो या आपकी सुनने दो। सुनो, तो इसका इस बात का प्रूफ बताओ कि वो जो मुसलमान एक है। मिनट, जो पत्थरबाजी करने वाला है वो आपको कैसे पता वो मुसलमान ये है? बताओ, वो वो कौन सा है? कैमरा की फुटेज से सब देख लिया गया है। पांच तो उन्हें पकड़ा, भरोसा नहीं। पे मुसलमान है वो। ये बदनाम गलत करने बात वाली नहीं बात है करो आप। मुसलमानों को। मैंने बोला ये कि वो मुसलमान थे। क्या आप ही तुम लोग कह रहे हो अभी? और किसने आप- बोला? जो मुसलमान बोला मैंने, नहीं, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है। जो मुसलमान, रिकॉर्डिंग जो मुसलमान बोला मैंने, जो मुसलमान मत आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? उजैब। उजैर। मैंने बोला जो मुसलमान गलत कर रहा है वो बदनाम है, प्रत्येक मुसलमान बदनाम कौन सा नहीं है। मुसलमान गलत कर रहा है? तो मेरे बताओ। शब्द ये थे और यही शब्द मेरे रिकॉर्ड हुए हैं, आप सुन लेना वीडियो में। जिसने और जो भैया बोल रहे थे पत्थरबाजी कि मैं विरोध करी, नहीं कर आप सकता, कैसे वो कहाँ है कह सकते भैया? हो मुसलमान है? कि मैं विरोध क्यों नहीं कर सकता गलत का? किसी भी मजहब का हो, हिंदू गलत करेगा मैं उसका भी विरोध करूंगा भैया। भाई साहब, हिंदू को भी ये परमिशन नहीं है कि वो प्रशासन पर पत्थर चलाते। यहाँ तो आजकल लोग धर्म पे चलते हैं, इंसानियत तो देखते ही नहीं। बताओ, इस बात को कोई प्रूफ है? इस इलाके का कोई इंसान ऐसे नहीं है जिसने पत्थरबाजी करी हो। अरे एक किस कहाँ पे चलाया, कहाँ पे? देख, तुम ही तो बता रहे हो पत्थर चलाया, पत्थरबाजी तुम्हें नहीं पता आप पत्थर मत चलाया। मानिए, आप मत मानिए, वो आपके ऊपर है। आप तो मीडिया वाले हो, तुम्हें आप गलत मानो खबर या मत फैलाओगे। मानो, तुम्हें गलत मतलब खबर आपके फैलाओगे। ना मानने से कुछ हो नहीं जाएगा। क्या तो तुम्हारे भी झूठ बोलने से कुछ जिन्होंने नहीं होगा? पत्थरबाजी की वो गिरफ्तार हो गए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, होने कार्रवाई भी चाहिए। चलेगी। अरे होने भी चाहिए, हो पता नहीं क्या मैं कुछ कहना नहीं चाह कहना रहे चाह रहा सर, आपके सवाल जवाब कर रहा हूँ। जैसे वो भैया गए थे कि आप उल्टे विरोध सीधे नहीं कर सवाल, उल्टे सकते, सीधे जवाब। आप विरोध नहीं कर सकते अगर गलत का विरोध, मैं गलत का विरोध करूंगा। आपने स्टार्ट किया था, आपने बताओ। ये स्टार्ट करना डिमोलिशन जो हुआ है 2 बजे क्यों हुआ? स्टार्ट नहीं, 2 बजे क्यों हुआ? आपने ये पत्थरबाजी नहीं हुई भाई, है ये क्या? उल्टे सीधे अल्फाज यूज आपने कर कहा रहे कि जी हैं। मुसलमानों ने इतनी पत्थर देर से। चलाया होगा। उस लड़के ने ये कहा था कि हो सकता अरे है भाई साहब, आपने सुना मैंने ये बोला नहीं बोला मैंने, मैं सुनवा सकता हूँ ये चैलेंज के साथ देखिए, में। first of all- इन्होंने बोला देखिए, प्रत्येक, first of सुनिए all, आप सुनिए एक सुनिए, मेरी बात सुनिए। पूरी बात आप मेरी सुनाने सुनिए अब नहीं आप। आए, आप सुनने आए हैं। सुनोगे एक बात, भी, सुनोगे भी। क्या इन्होंने, एक मिनट, क्या इन्होंने, आपने नहीं बोला कि प्रत्येक मुसलमान बदनाम है? क्या हो नहीं रहा तुम्हारे हिसाब से? सुनो, अब अपने कानों से सुनो सर, अरे सर, मेरी बात तो सुनिए। इनकी बात सुनो। आप मेरी तो सुन, आप सुनाने नहीं आए। क्या सुनाना चाहते हैं? आप सुनने आए हैं, सुनाने आए हैं? दोनों चीजें होंगी। क्या करने आए हैं आप? फिर आप पहले आप इन्होंने बोला कि प्रत्येक मुसलमान बदनाम है, आप उसको क्यों बच्चा बोला? हो, छोड़ दो। बच्चा गलती अच्छा हो गई, अब दूसरी गलती बताओ। होगी, अच्छा, अब तो आप वही मैं डिफेंड कर रहा हूँ कि हर एक मुसलमान बदनाम नहीं है, बिल्कुल भाई, वो मैंने बोला है। ठीक है। रात को जो कुछ भी हुआ है ना यहाँ पर, आपको यहाँ दिख रहा है, जो भी झगड़ा या जो कुछ भी पुलिस पे पथराव या उधर से या उधर से भी आंसू गैस के गोले, जो कुछ भी हुआ है वो एक रात को जो भी ना होना था वो उसकी वजह से हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि आप किसी भी चीज़ के लिए ना आप डिफेंड किसी को ना करो। आप मीडिया हो यार, आप तो जो जेन्युइन है वो बात आगे अरे रखो। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा सर, इन्होंने बोला मुझे इस चीज से आपत्ति है कि इस देश का हर एक मुसलमान बदनाम है, मुझे उस चीज से आपत्ति हुई, मैंने डिफेंड किया। इतना लाउड मत हो, आप आराम से बात करो। आप यार किसी की, आप न्यूज़ लेने आए हो ना, अपना काम करो। आप लाउड क्यों हो रहे हो इतना? सिर्फ मेरी आवाज लाउड हो रही है?
यार या तो बाकी किसी की नहीं हो रही थी? भाई आपकी आवाज अभी मेरी आवाज लाउड है? अभी आप तमीज से बात कर रहे हैं, आप शांति से बात कर, तो मैं भी शांति से बात कर रहा हूँ। देखिए बदतमीजी किसी ने नहीं करी, आपको किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने तू नहीं करा। मैं भी आपसे आप करके बात कर रहा हूँ, उसने भी आपसे आप करके ही बात करी, तू नहीं करा। जो बदतमीजी इसको कहते हैं तू करना, हमारे यहाँ तू, हम किसी से तू नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये कि अब एक काम करो भाई, सबको कोई डिबेट मत दो, सब हट जाओ। ना जाओ नहीं, आपको ये समाधान है, समाधान ये समाधान है। समाधान वो बहुत सारे खड़े हैं सर, आप समझ नहीं पा रहे ना, हम आपको समझा पा रहे। सॉरी प्लीज, सॉरी। नहीं, मैं तो माइक जबरदस्ती किसी के मुंह में नहीं घुसेगा। आप अपने घर जाइए। मैं ये देखो जिहालत देखो, अब देखो नहीं जहालत धक्का मुक्की करके जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। आपको धक्का नहीं करा। चलिए वो तो दिखाएंगे ना जो कुछ होगा। अरे आप दिखाइए, बात मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल मैं जरूर पूछूंगा कि डिमोलिशन अगर अवैध निर्माण का किया जाता है तो इतना बवाल क्यों? औरंगजेब के जमाने तक बात क्यों? लाल किले तक बात क्यों? बात ना करने की बात क्यों? सवाल का जवाब देने की बात क्यों? ये सवाल मैं पूछूंगा। आप लोग अपनी राय प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।